जून सीरीज की कमजोर शुरुआत 9400 के ऊपर टिकने की कोशिश में निफ्टी सबसे ज्यादा। निफ्टी बैंक में 0.25% की कमजोरी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में दिख रही है रौनक। एचडीएफसी ट्विंस, रिलायंस और इन्फोसिस ने बनाया बाजार पे दबाव। बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, 9500 के पार। निफ्टी बैंक भी आज करीब 400 पॉइंट सुधरा। आईटीसी, एचडीएफसी, एलएनटी और डॉक्टर रेड्डीज से बाजार को मिला तगड़ा सपोर्ट। सीमेंट शेयरों में जोरदार तेजी, चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद रेन इंडस्ट्रीज करीब 13% उछला। ग्रासिम, जेके सीमेंट जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी। पैरासिटामोल एपीआई के एक्सपोर्ट पर रोक हटने से फार्मा शेयरों में जोरदार एक्शन। इंडोको रेमेडीज करीब 4% उछला, 3 से 4% तक भागे डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क और कैडिला हेल्थ केयर के शेयर। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में दूसरे दिन तेजी। सिर्फ आवाज पर होती है दर्शकों की जोरदार कमाई। नए खिलाड़ी फेडरल बगल में लगा 10% का अपर सर्किट। हरक्यूलिस हॉयस्ट इंट्राडे में 15% भागा। जैकपॉट शेयर सुब्रोस 8% ऊपर। फंडा स्टॉक एडोर वेल्डिंग ने लगाई 14% की छलांग। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए दोनों इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं। आपके सामने 9501 की वैल्यू निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। 12 पॉइंट ऊपर है ये इंडेक्स और दिन का जो लोएस्ट लेवल था वो था लगभग 9377, जो कि आपने पहले, दूसरे या 5वें मिनट में लगते हुए देखा था बाजार में। तो वहाँ से एक शानदार आप रिकवरी देख रहे हैं। बाजार फ्राइडे को, यानी कि हफ्ते के आखिरी दिन और महीने के आखिरी ट्रेडिंग सेशन पर आपको लाल निशान, हरे निशान में बंद होने की कोशिश पूरी तरीके से करता हुआ। निफ्टी बैंक पर आप लगभग 80 पॉइंट नीचे हैं, 19,084 के आसपास। दिन का लो था यहाँ पर लगभग 18,730। तो आप ये मानिए कि लगभग 270 पॉइंट का आपने कुछ हाल आते हुए देखा है निफ्टी बैंक पर। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है? सबसे पहले ध्यान दीजिए आयशर मोटर्स पर। यहां पर आप लगातार छठे दिन बहुत अच्छा एक रुझान आते हुए दिख रहे हैं। ये एडवांस डिक्लाइन, ये पुलर्स और ड्रैगर्स हैं हमारे। इन स्टॉक्स की वजह से आप एक हरा निशान आते हुए देख रहे हैं। आईटीसी खासकर यहाँ पर आपको 191 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी, एलएनटी और डीआरएल। एलएनटी के नतीजे अगले हफ्ते हैं फ्राइडे को। यहाँ पर बहुत शानदार आपको एक रैली आती हुई दिख रही है। और किन की वजह से हरा निशान है? -62 पॉइंट हैं इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की वजह से। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं इनके अलावा जहां पर आपको एक अच्छा हरा निशान दिख रहा है? आयशर मोटर्स पर नजर डालिए। यहां पर आप छठे दिन लगातार एक रैली आते हुए देख रहे हैं, जब से कंपनी ने ये इन्फॉर्म किया है कि जून 12 को एक स्टॉक स्प्लिट होगा। शेयर में एक हरी लहर है और स्टॉक आज लगभग 6 लाख शेयर्स की वॉल्यूम के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 16,670 के आसपास। यूपीएल में आपको बहुत शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 418 का प्राइस मैंने लास्ट यूपीएल पे चेक किया था। 2 और 3 छोटे और बढ़िया शेयर्स आपके सामने ट्रेड कर रहे हैं। नतीजों के बाद फेडरल बैंक में बहुत अच्छी आपको तेजी आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक लगातार चौथे दिन आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आज 5% आपको इस पर एक हरा निशान आता हुआ दिखेगा। प्राइस लगभग 4490 रुपये आसपास ट्रेड करता हुआ ये दिख रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट्स, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी लिमिटेड, यहाँ पर आप लगातार तीसरे दिन तेज़ी दिख रहे हैं। स्टॉक अपने 200 डीएमए के आसपास बहुत मजबूती से फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 214 रुपये के आसपास। और बीएचईएल, इस पर प्रदीप जी ने बहुत समय से आपको एक बाय कॉल दिलवा रखी है। 28 रुपये 5 पैसे का प्राइस आपको बीएचईएल पे आता हुआ दिखेगा। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो और बारीकी से नज़र डालेंगे बाजार पर। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया शैल जी। तो इसके साथ साथ दो एक स्टॉक और जिन पर मेरी नज़र है। विप्रो पे यहाँ पे नए सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ है और उसके बाद से आप आज काफ़ी अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। आज सुबह ही ये घोषणा हुई। इसके साथ साथ मेरी नज़र है रिलायंस आरई पे, RIL आरई, जिसका आखिरी दिन है और आपने कुछ देर पहले पूरे विस्तार से समझाया दर्शकों को क्या कुछ विकल्प है उनके सामने। 12:30 बजे अगर आपने हमारा खास शो देखा होगा तो आपको
पूरा अंदाजा लगा होगा। देखिए, ये 151 रुपए पर लिस्ट हुआ था और आज 220 रुपए पर इसकी पारी खत्म होने वाली है। इस पर भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। क्वेस्कॉर्प पे एक नजर रखिएगा। हालांकि सर्किट चूंकि 5% का है इसलिए लग गया है, लेकिन रिजल्ट के बाद काफी हौसला बढ़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई है और कुछ एक एक्शन हम बनते हुए देख रहे हैं इस काउंटर पे। बहुत सारे और शेयर जिन पर हमारी नजर होगी, उन पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर के 1.5 घंटे में कमाई के जोरदार आइडियाज बताने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। पैनोरामा टेक्निकल्स के अल्पेश फूरिया, ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता, मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल शेयरों पर फंडामेंटल राय लेंगे मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय से। और आपको शुरुआत करेंगे हर रोज की तरह ट्रेड एट 2 से, आगे ट्रेड एट 230 और फिर ट्रेड एट 3 आएगा। लेकिन सबसे पहले बात ट्रेड एट 2 की। अल्पेश जी बताइए, क्या है आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून प्रदीप, गुड आफ्टरनून सर जी। देखिए, मैं समझता हूँ बाजार में तेजी है तो हमको तेजी की बात करनी चाहिए। जिस तरह से आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं भी दोनों स्टॉक्स जो है वो वहीं से लेकर के आया हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देंगे। तो आज मैं एक नहीं 2 कॉल के दूंगा। सबसे मेरा बाई कॉल होगा वर्लपूल। वर्लपूल के अंदर हम चार्ट देखें तो प्रदीप 2100 से लेकर के जो करेक्शन आया था 1800 के पास में है, वहीं पे उसने 1800 के पास में स्टॉक ने बेस बनाने की पूरी चेष्टा की है। और जिस हिसाब से अब ये एक्यूमुलेशन यहाँ पे लगता है कि खत्म होता सा हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो रेंज बन गई थी 1800 से 2100 की, अब ये यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये एक्यूमुलेशन कभी भी खत्म हो रहा है और ऑन द अपसाइड की एक शानदार मूव आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखो तो यहाँ पे एक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनी है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक शानदार परफॉर्म करेगा। तो 1880 का स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि वर्लपूल को यहाँ पे करंट लेवल पे खरीदा जाना चाहिए। आपके जो नियर टर्म के टारगेट देखे वो 2040 और उसके ऊपर 2100 तक के रहेंगे। और दूसरा मेरा एक बाइकॉल होगा थायरोकेयर में। देखिए, यहाँ पे आज जिस तरह से आपने कहा कि फार्मा स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक भी एक शानदार परफॉर्मेंस करेगा। अगर इसका आप डेली चार्ट भी देखें थायरोकेयर का, तो यहाँ पे स्टॉक ने 500 के पास में एक बेस बनाने की पूरी चेष्टा की है और अब ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो जैसे ये स्टॉक 532 के ऊपर निकल जाएगा तो इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स और एक मूव बहुत ही शानदार बढ़ जाएगी और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 565 तक के लक्ष्य दिखा देगा। फुरिया साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। कल प्रदीप जी और मैंने वर्लपूल को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। स्टॉक बहुत शानदार तरीके से 200 DMA के ऊपर कंसोलिडेट किया और आप आज पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको और ऊपर की तरफ अग्रसर करने के लिए। थायरोकेयर पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं शानदार तरीके से ये स्टॉक अपने 200 DMA के पास कंसोलिडेट कर रहा है। 4, 5, 6 इसकी मूविंग एवरेजेस हैं जो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हैं और आपकी राय बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अगर ये यहाँ से आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिखता है तो आप और तेज़ी आते हुए देखेंगे। लगातार तीसरे दिन आप थायरोकेयर में हरा निशान देख रहे हैं। कोविड के कारण इनकी जो लेबोरेटरी है वहाँ पर ज़रूर बहुत सारे टेस्ट आ रहे होंगे और वो एक कारण है कि इनका बिजनेस बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करेगा। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको और शानदार तेज़ी आती हुई दिख रही है? थोड़ी समय पहले HDFC लाइफ पर एक अच्छा हरा निशान था। स्टॉक अब 7वें दिन आपको हरे निशान में दिखेगा और आज बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है 200 DMA पर बुल्स और बेयर्स की। फुरिया साहब, आपकी राय 529.55 और वॉल्यूम 41 लाख शेयर। जो मैं समझता हूँ, देखिए अच्छा खासा बेस स्टॉक्स में भी बना हुआ है यहाँ पे और 500 के पास में मैं समझता हूँ कि एक नियर टर्म का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। नो डाउट ये अपनी प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थी वहीं पे जाने की पूरी चेष्टा करेगा जो करीबन 540 है और 540 को निकालते स्टॉक्स के अंदर आपको करीबन 560 तक के भी लेवल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डाउन द साइड में मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ से कोई भी 10-15 पॉइंट की गिरावट आती है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो करीबन 520 के पास है, तो आपको वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। 500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाइए और एक पोजिशनली ट्रेड में इसके अंदर बने रहिए। ऑन द अपसाइड में 540 और 560 ये नियर टर्म के टारगेट रहेंगे। जी फुरिया साहब, ये स्टॉक हमने बहुत डिस्कस किया है, कॉन्टिनेंटल कॉफी लिमिटेड आपके सामने अब 200 DMA के ऊपर लगातार तीसरे दिन रैली। बताइए क्या राय रखते हैं? आज इतनी वॉल्यूम तो नहीं है जितनी हमने अक्सर देखी है, लेकिन फिर भी प्राइस एक्शन बहुत जबरदस्त है। 214.70 आपके सामने। देखिए, 2 इंडिकेशन इसने बहुत ही पॉजिटिव बनाया है स्टॉक्स के अंदर। सबसे पहले एक हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनाई डेली चार्ट के ऊपर और एक बहुत बड़ा सा जो एक बैरिश गैप छोड़ के रखा था स्टॉक ने करीबन 210 और 200 के बीच में, उस गैप को उसने पूरा फिल कर दिया। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गया और अब एक जो इंडिकेशन जाते जाते जो मुझे लग रहा है कि जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर आज ये स्टॉक्स 212 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो आपको डेफिनेटली स्टॉक के अंदर पहले 236
और उसके बाद में 260 तक की मूव यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे करंट लेवल पे स्टॉक करीबन 213 के पास में ट्रेड कर रहा है। तो 190 थोड़ा स्टॉप लॉस से दूर है, 190 का इसका एक पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो यहाँ से कोई भी 5-7 या 10 पॉइंट की गिरावट आती है तो आप डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में एक आउट परफॉर्मेंस स्टॉक बन सकता है। बिल्कुल, तो ये